अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे और उर्दू सीखने के लिए हर सबक को सीरियल वाइज पढ़ रहे होंगे। हमने स्टेप नंबर 1 में उर्दू का आसान कायदा सिखाया है। जिस बंदे को भी उर्दू पढ़ना नहीं आता उसके लिए ज़रूरी है कि उर्दू का आसान कायदा ज़रूर पढ़े। जब तक उर्दू का आसान कायदा नहीं पढ़ेगा तब तक उर्दू पढ़ना कोई भी नहीं सीख सकता। उर्दू के आसान कायदा पढ़ने के बाद अगर उर्दू मजबूत हो जावे तो उसको चाहिए कि स्टेप 2 जिसमें हमने तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा पढ़ाया है वो पढ़े। और अगर उर्दू कमज़ोर है, वीक है, मजबूत नहीं हुआ तो चाहिए कि एक्स्ट्रा पार्ट जिसमें हमने सीरियल वाइज दीनी तालीम का पहला हिस्सा ऐड किया है, आप स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उर्दू पढ़ना भी सीख लेंगे। हम जो सबक पढ़ रहे थे उसका कुछ हिस्सा बाकी था। ये मक्का शहर है जहाँ हाजी जाते हैं, यहाँ काबा है। इस सबक को हमने आधा पढ़ लिया था, आधा पढ़ना बाकी था। अब हम इसको भी पढ़ लेते हैं। अब ध्यान से एंड तक वीडियो देखें। दीनी तालीम का रिसाला नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 10 है। अगर इसकी PDF की ज़रूरत है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज़रूर चेक करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सीरत के मुतालिक हम पढ़ रहे थे। अब आगे यहाँ से सबक शुरू होता है आज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते। जिन लोगों ने पहले वाला सबक पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि कौन सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। अब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये किसके मुतालिक पढ़ा जा रहा है, ताकि हमें मालूम हो कि इससे पहले वाला सबक आपने पूरा पढ़ा है या आधा पढ़ा है। आपने फरमाया ज़मीन वालों पर रहम करो। आप यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेगा। जब नबी साहब का नाम लिया जाए तुम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत हो अल्लाह की आप पर और सलाम हो। जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जावे तब एक मर्तबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। ऐसे तो हर मर्तबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जावे तो दुरूद शरीफ पढ़ना है, लेकिन एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। अरबी का ये शायर पढ़ो और याद करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में शायर है, इसको पढ़ भी लेना है और इसको हो सके तो याद भी कर ले। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही। इसका मीनिंग होता है पहुँचे बुलंदी पर अपने कमाल से, पहुँचे बुलंदी पर अपने कमाल से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कशफत दुजा बिजमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही। खोल दिया अंधेरों को, खोल दिया अंधेरों को अपने जमाल से। इसका तर्जुमा नीचे भी लिखा है, हम आपको बाद में बताएंगे। हसूनत जमीउ खिसौलिही, अच्छी है आपकी तमाम आदतें, अच्छी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आदतें। सल्लु अलैहि व आलिही, दुरूद पढ़ो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर। व आलिही का तर्जुमा होता है और आपकी आल पर, आपकी आल यानी आपकी औलाद पर। अब आगे सवालात है, इन सवालात का हो सके तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। इन सवालात को आप खुद हल कर लीजिए, इसको ज़रूर पढ़िए। बहुत आसान सवालात है, जिन लोगों ने सबक को अच्छे से समझा होगा और पढ़ा होगा इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ही आसान है। नीचे जो शायर का तर्जमा लिखा था वो ये है, पहुँचे बुलंदी पर अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को, खोल दिया अंधेरियों को। जो दो चश्मे वाली हा है उसको दाल के साथ जम करके मिलाकर पढ़ा जाएगा, अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है, अच्छी नहीं पढ़ना। अब दो चश्मे वाली हा गई, दो चश्मे वाली हा को चे के साथ मिलाकर अच्छी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आदतें। दुरूद पढ़ो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर। बहुत ही आसान सबक है।
ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہ آوے تو آپ ہمیں کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، جتنے لوگ بھی پڑھیں گے اور اردو سیکھنے کے بعد وہ مسائل سیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔